चंबा में हिंदू दलित परिवार के युवक मनोहर की निर्मम हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। हिमाचल में इस तरह जघन्य हत्या अब मामले में भाजपा ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सामान्य घटना नहीं है जिसने हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है। घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने बार बार बयान दिया कि 99% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस जीती है। इस बयान को घटना के साथ जोड़ते हुए उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री इस पर स्थिति स्पष्ट करें। युवक की हत्या का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि शरीफ मोहम्मद, मुसाफिर मोहम्मद व फरीदा के कहने पर पहले मृतक मनोहर को घर बुलाया जाता है। घर में बहस होती है, डंडे से घायल किया जाता है और बाद में घर के आंगन से बेहोश पड़े मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसकी मौत हुई या जिंदा ही काट दिया। शरीर को काटने के लिए आरा मशीन उपयोग में लाई गई। शरीर के 8 टुकड़े कर नाले में पानी के नीचे दबा दिए जाते हैं। जूता पानी में बहा और दुर्गंध आई तो घटना का पता चला। जयराम ठाकुर ने आरोपी के तार आतंकियों से जोड़ते हुए पूछा कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में 2 करोड़ है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा आय का साधन नहीं है। आरोपी के पास 3 बीघा जमीन है जबकि कब्जा 100 बीघा पर कर रखा है। अपनी जमीन में किसी को आने नहीं देता है। 10,000 की ऊंचाई पर रहता है। 100 भेड़ बकरियां इसके पास है जबकि 200 बेचता है। इतना ही नहीं, चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी आरोपी के तार जुड़े थे। आरोपी की बहन के साथ मनोहर का मिलना जुलना था। क्या इसलिए इसको मौत के घाट उतार दिया गया? उन्होंने मामले जांचनीय से करवाने की मांग उठाई है ताकि सच सामने आ सके। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह से उन्होंने कहा है, को हरा करके जीता हूं। उसका अभिप्राय हमने उस वक्त बहुत हल्के में लिया। हमने कहा कि जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से जीत के माहौल में, जीत के जोश में शायद उनके मन में इस प्रकार की एक परिस्थिति आई है कि जो भाव को व्यक्त करने में जहां कठिनाई हो, उन्होंने कह दी वो बात। लेकिन एक बार नहीं, ये घटना उनकी बातचीत की सार्वजनिक मंचों से होने लग पड़ी। और ये क्रम रुका नहीं, आगे बढ़ करके जब कर्नाटक के चुनाव थे तो कर्नाटक के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बेंगलोर गए थे और बेंगलोर में भी अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात को ही प्रमुखता से उनने वहां पर बोला और जाहिर किया। और मुख्यमंत्री को उस पक्ष को भी स्पष्ट करना चाहिए आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। मित्रों, ये घटना घटित होती है चंबा में। इस मनोहर को बुलाया जाता है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद। और इसमें यह कहा जा रहा है, खैर वो आगे जांच का विषय है, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं अभी। और इस आरोपी के बारे में यह भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए की पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे, ऑफिस जो ट्रांजैक्शन है। और मैं समझता हूं ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो भी जांच का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि और ज्यादा गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।
और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स हैं। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो, ये भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, मलकियत जमीन जिसको कहते हैं, लेकिन इसका कब्जा लगभग 100 बीघा पर है। जहां किसी को ना आने देता है न रहने देता है, सरकारी जमीन है। अगर कोई भी गद्दी अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है, और ऐसा अभी कहा जा रहा है कि जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट बर्फ, 5 फुट बर्फ, 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। यह भी एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और जो महत्वपूर्ण चीज इस बात को लेकर के जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 98 में जब शत्रुंडी हत्याकांड हुआ था, जब आतंकी जम्मू कश्मीर की सीमा से होकर के हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर गए थे और उसमें 35 लोगों की हत्या कर दी थी उन्हें, और 35 लोगों की हत्या के साथ साथ में 7 लोगों को वो जिंदा अपने साथ लेकर के गए थे, जो अभी तक भी नहीं मिल पाए। उस समय में भी जब जांच की प्रोसेस चली थी तो उस वक्त भी इस आरोपी को उस जांच में शामिल किया गया था। उसको उसकी भी उस वक्त भी उसको बुलाया गया था, जांच के लिए बुलाया गया था। और जो बात कही जा रही है कि जो यह आरोपी है उसकी बहन के साथ मनोहर का मिलना जुलना था, हमारा यह मानना है कि अगर मिलना जुलना होता तो सामान्य रूप से भी उस बात को लेकर के कहा जा सकता था, बात की जा सकती थी। ये हत्या करने के पीछे और हत्या करने के बाद इस प्रकार के शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में बंद करके उसको दफन कर देना, दफनाने का प्रयास करना, सबूतों को नष्ट करना, ये एक बहुत बड़ा जो है एक इस प्रकार का मामला दिखता है जिसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और इसकी गतिविधियों के बारे में अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया। अभी पहले नहीं बोलते, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति कहा जा रहा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति अपने समुदाय में वहां पर है, इसलिए समुदाय के लोग भी नहीं बोलते इसके बारे में, दूसरे लोग भी नहीं बोलते। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि ये जांच, इसकी जो है वो जांच, जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके तहत एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है, ये जांच एनआईए से भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे हमें लग रहा है कि बहुत सारे रहस्य निकलेंगे। और संदिग्ध रूप से बहुत सारे लोगों का मिलना, बहुत सारे लोगों का इनके पास रहना, उठना बैठना, संदिग्ध परिस्थितियों में अब सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं
इसलिए हम एनआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। और यही नहीं, इनके परिवार के भी जितने सदस्य हैं, जो आरोपी के साथ जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, मैं सारी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि इस सारे मामले के कारण एक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। और जिस समुदाय से संबंध रखते हैं, अभी तक भी बहुत सारे लोग इसकी मदद कैसे हो, चोरी छुपे जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के भी मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसी भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि कुछ प्रभावशाली नेता सत्ता पक्ष के इस सारे मामले में दखल देकर के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको एक अलग सा एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक निजी मामला था दो लोगों का। और मेरा यह मानना कि इसको इस प्रकार का मामला ना माना जाए, ये निजी मामला बिल्कुल भी निश्चित रूप से नहीं लगता है। और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, वो भी बेनकाब होने चाहिए। और जो मुजरिम है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि एनआईए के माध्यम से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से इसकी जो जांच हो। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के तार बहुत जगह जुड़े हुए होंगे और बहुत सारी देशद्रोही गतिविधियों में भी इसकी संलिप्तता ऐसे में हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।